डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार पेज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाली हैं, ये बात हम सबको मालूम है। बट अब यहां पर पेज के एनएक्सटी में इन्वॉल्व होने को लेकर बुकाटी का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। जेफ हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ड्रीम मैच को लेकर जेफ हार्डी का काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। रेसलमेनिया 42 पर पॉसिबली जेकब फातू के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर रिकीसी ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो वहीं फिन बैलर के बेबी फेस बनने को लेकर फिन बैलर का मेजर हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार पेज ए सरिया की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार पेज ए सरिया लास्ट ईयर तक एईडब्ल्यू पर काम कर रही थी। और लास्ट ईयर सरिया के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद से ही सरिया यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये हिंट कर रही है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आना चाहती हैं। और वैसे तो इवन रॉयल रंबल के ऊपर पेज के रिटर्न को लेकर रूमर चल रही थी, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने पेज को रॉयल रंबल पर नहीं लाया। और अब यहां पर पेज के पॉसिबली एनएक्सटी पर अपीयर होने को लेकर एनएक्सटी कमेंटेटर बुकाटी का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहां पर इस हफ्ते बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बुकाटी का ये क्लेम करना है कि पेज यहां पर पॉसिबली एनएक्सटी के ऊपर वापस आनी चाहिए। और बुकाटी यहां पर पर्सनली एनएक्सटी के ऊपर पेज को जनरल मैनेजर रोल में देखना चाहेंगे। और क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के जनरल मैनेजर एवा के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की वजह से एवा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर दिया है और एनएक्सटी के अंदर करंटली कोई भी परमानेंट जनरल मैनेजर नहीं गए। तो इसीलिए बुकाटी ये चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पेज को दोबारा से कंपनी के अंदर लाए और एनएक्सटी के ऊपर पेज को यहां पर जनरल मैनेजर बनाया जाए। और क्योंकि वो पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर का रोल प्ले कर चुकी है, तो वो यहां पर एनएक्सटी के ऊपर भी कंपनी के लिए सक्सेसफुल जनरल मैनेजर होंगी। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेज को कंपनी पर वापस लाकर एनएक्सटी पर जनरल मैनेजर बनाना सही होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वेल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि पेज यहां पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगी तो वो कंपनी पर जनरल मैनेजर बनने के लिए आएंगी, क्योंकि पेज का ये क्लियर बोलना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से रेसल करना चाहती है। और अगर यहां पर कंपनी पेज को रेसलिंग कैपेसिटी में यूज नहीं करेगी तो शायद वो कंपनी के ऊपर वापस नहीं आएंगी। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने की, तो इस हफ्ते हार्डी बॉय के मेंबर जेफ हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर जेफ हार्डी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर जेफ हार्डी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली कंपनी का जो रोस्टर है और कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और यही जेफ हार्डी से जब ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या कोई ऐसा रेसलर है जिससे यहां पर जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे, तो जेफ हार्डी जवाब देकर ये कहते हैं कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस रेसलर से लड़ना चाहते हैं वो यहां पर करंट वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक है। और सीएम पंक और जेफ हार्डी ने वैसे तो अर्ली 2010 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हीटेड राइवलरी के अंदर काम की है और टेलीविजन के ऊपर इन दोनों के ऑन स्क्रीन राइवलरी के अलावा रियल लाइफ के अंदर भी इन दोनों के बीच में एक टाइम पर काफी हीट था। बट अब यहां पर सीएम पंक और जेफ हार्डी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कूल है। और जिस तरीके से सीएम पंक रॉ को डोमिनेट कर रहे गए, जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे। और हार्डी का ये कहना है कि एक टाइम के ऊपर ये दोनों ही एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर थे और जेफ हार्डी एक टाइम पर ये होप कर रहे थे कि एईडब्ल्यू के अंदर उन्हें पंक को फेस करने का मौका मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का सामना एईडब्ल्यू पर कभी भी नहीं हुआ। और अब यहां पर सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है तो जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पंक के रिटायरमेंट से पहले पंक को फेस करना चाहेंगे। वाला आप लोग जेफ हार्डी वर्सेस सीएम पंक देखना चाहोगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेकब फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन बनने की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के ऊपर सीएम पंक जहां रोमन रेंस को फेस करेंगे, वहीं नाइट 1 के ऊपर पॉसिबली ड्रू मैकिंटायर उनका टाइटल कोडी रोड्स जेकब फातू के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। और पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है। और यहीं अब इस मैच के अंदर जेकब फातू के पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर रिकीसी का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रिकीसी का ये क्लेम करना है कि अगर रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी यहां पर जेकब फातू को ये मैच जिताती है और जेकब फातू अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ लीव करते हैं, तो पॉसिबली जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मेगा स्टार बनेंगे। क्योंकि जेकब फातू कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के मुकाबले रिंग के अंदर काफी बढ़िया रेसलिंग करते हैं। और रिकीसी ये बिलीव करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अब यहां पर कुछ नए स्टार्स क्रिएट करने की जरूरत है और वो यहां पर पुराने रेसलर्स के दम पर कंपनी को नहीं चला सकते हैं। और जेकब फातू वो परफेक्ट रेसलर है जिससे रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बनाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक नया मेगा स्टार क्रिएट कर सकती है। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया के ऊपर जेकब
फातू को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिन बैलर के बेबी फेस टर्न करने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि आयरलैंड के अंदर जब यहाँ पर फिन बैलर ने सीएम पंक को उनके होम टाउन के ऊपर चैलेंज किया था तो काफी सारे लोगों को लगा था कि फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बेबी फेस बनेंगे, बट फिन बैलर ने इवेंचुअली यहाँ पर फिर से हील टर्न कर दिया और यहीं अब फिन बैलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हील कैरेक्टर के अंदर जहां एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर दोबारा वो टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं, वहीं एलिमिनेशन चैम्बर से पहले आज यहां पर फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर एक बार फिर से उनका बेबी फेस टर्न हिंट करते हैं, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर फिन बैलर हमें यहां पर शो के ऊपर उनका पुराना ओल्ड म्यूजिक यूज करते हुए दिखाई देते हैं और बैलर इवन उनका सिग्नेचर पोज भी हिट करते हैं। और मैच के अंदर आज यहां पर लाइव इवेंट के ऊपर फिन बैलर जीवॉन इवांस को फेस करते हैं, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद फिन बैलर बेबी फेस की तरह बिहेव करते हुए जीवॉन इवांस के साथ हैंडशेक करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर बैलर आज यहां पर हमें कंप्लीटली बेबी फेस के तौर पर देखने को मिले। वेल देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑन स्क्रीन के ऊपर भी फिन बैलर को कंप्लीटली यहां पर बेबी फेस बनाती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।